दावत दी है कि मैं वापस बीजिंग आऊं और हम एक नशिस्त करेंगे ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें चीन होगा, पाकिस्तान होगा, जितने हमारे और हैं, ईरान होगा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब, ये सब को बुलाया जाएगा और उसके इख्तिताम पर हम अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी दावत देंगे ताकि उनसे भी तबादला ख्याल हो सके। ये भी फैसला हुआ कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, एक ट्राइलैटरल का, हम उसको दोबारा उसको हम फ़ाल करेंगे और इंशाअल्लाह हम एक ट्राइलैटरल भी करेंगे। ट्रोइका प्लस के इम्कानात भी हैं। तो अफ़गानिस्तान को अब हमने आगे कैसे बढ़ना है, अपनी कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन कैसे लेके चलनी है, उस पर मुफस्सल बात हुई। हमारा दूसरा पड़ोसी है, उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, जो पाकिस्तान की जो तशवीश है इस वक्त वहाँ जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ सिखों की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ दालित्स की बात कर रहा हूँ, उस पर हमें तशवीश थी और है और वो बढ़ती चली जा रही है। जो जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है और जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है, उस पर भी मैं समझता हूँ कि उनकी सोच में और हमारी सोच में चीन के और पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो ये बहुत करामत हुई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की नशिस्त हुई, पूरे डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, जिसमें प्रीमियर ली के साथ उनकी मुलाकात हुई और उस पर हमने माशी मैदान में आगे बढ़ना है, उस पर हमने मुफस्सल तबादला ख्याल किया कि अगले आने वाले दिनों में हमें इन्हांस्ड मार्केट एक्सेस चाहिए, तो किस तरह हमने उसको आगे लेकर चलना है। ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना है तो किस तरह करना है। हमने पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है तो किस तरह करना है। और मुझे ये बताते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि इस मरतबा पूरे होमवर्क के साथ हम गए और पूरी एक पिच बुक लेकर गए, जिस पे हमने वाज़े तौर पर बताया कि यहाँ ये वो एरियाज़ हैं जहाँ चीन को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से एक कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है। उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सेक्टर है, उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें हमारा आईटी सेक्टर है और उसमें बहुत से इम्कानात थे और उन इम्कानात को हमने एक किताबचे की शक्ल में पूरे प्रॉस्पेक्ट्स को कि जो विन विन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ और उनके सामने रखे गए। इस तरह इसके साथ साथ जो वहाँ नुमाया कंपनीज़ हैं, उनमें जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं और प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म की कम अज़ कम मैं कह सकता हूँ कि 18 से 20 कंपनीज़ के साथ नशिस्तें हुई, तबादला ख्याल हुआ। उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स थे, उनके जो चेयरमैन्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने हमें बताया कि किन किन एरियाज़ में उनका इंटरेस्ट है और कहाँ कहाँ वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। तो जी वो इसके साथ वो एक नशिस्त थी और फिर मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं उन थिंक टैंक्स को दावत दी गई जो कि वहाँ इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड इदारे हैं। उनके साथ वज़ीर आज़म ने जो उनका विजन है, जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है, उनसे शेयर की और बड़ी अच्छी नशिस्त हुई। और ये भी कहता चलूँ और कि जो आपने देखा कि विंटर ओलंपिक्स का जो इनॉग्रल सेशन था, जो ओपनिंग इवेंट था, उसमें एक तो ये स्पेक्टेकुलर इवेंट था, काबिल दीद था, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात थी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स बात की तायीद करेंगे कि जब पाकिस्तान का एक छोटा सा जो एथलीट्स का वफद जब स्टेडियम में दाखिल होता है, जो चीन के अवाम ने पजीराई दी, जो एक रोर था और जो तालियां बजी,
चीन के अलावा और किसी एथलीट्स के ग्रुप को मैंने उस तरह रिसेप्शन नहीं देखा। व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स कि चीन के लोगों में और हमारी जो दोस्ती है वो पीपल सेंट्रिक है। अवाम के दिलों में पाकिस्तान के लिए इज्जत भी है, मोहब्बत भी है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, जिस तरह हम समझते हैं कि चीन हमारा दोस्त है। हर आड़े वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अब फैसला ये हुआ है कि इंशाल्लाह हमने एक फॉलो अप मैकेनिज्म तजवीज़ किया है। वज़ीर आज़म समझते हैं कि जो इतनी कामयाब नशिस्त हुई है इसको ज़ाया नहीं होना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है कि हम जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसका हम फॉलो अप करें इंशाअल्लाह। मैंने वज़ीर आज़म से गुजारिश की है और उन्हें उस पर उन्होंने इकरार किया है कि इंशाअल्लाह जब मैं मार्च के आखिर में यहाँ फॉलो अप नशिस्तों के बाद जब चीन जाऊँगा तो उसमें जो चेयरमैन सीपैक हैं उनको भी साथ लेकर जाएंगे, ताकि जो कुछ हमने हासिल किया है उसको अमली जामा पहनाने में हम मज़ीद आगे बढ़ें। तो ऑन द होल मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारी तवक्को से भी ज़्यादा हमें पजीराई मिली है, हमने गर्मजोशी देखी है, और मैंने चीन की जो सिमत है बड़ी वाज़े देखी है, और उस सिमत में पाकिस्तान नुमाया है। शुक्रिया। शौकत साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि दौरा बहुत ही कामयाब रहा, और कुछ मैंने देखा कि साहिबान जो हैं जो तनकीद कर रहे थे कि जी ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेने आए, जिन लोगों को बाईलेटरल और मल्टीलेटरल के स्पेलिंग भी नहीं आते वो भी बदकिस्मती से फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब भी एक बाहमी दौरा होता है और एक दौरा होता है जहाँ पे 20 से ज़्यादा सरबराहान जो हैं वो चीन में मदऊ थे ये सरमाई ओलंपिक्स में, और तमाम लोगों को जो रिसीव किया वो जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को रिसीव किया गया वैसे ही बाकी तमाम सरबराहान जो हैं उनको भी रिसीव किया गया। और जो स्टेडियम था उसमें जिस तरह अभी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि जो मोहब्बत चीन के लोगों ने पाकिस्तान के लिए दिखाई वो शायद बाकी किसी और के लिए नहीं थी। जो गर्मजोशी पाकिस्तान की टीम के लिए जो सिर्फ एक ही एथलीट और 3 ऑफिशियल्स पे मुश्तमिल है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स के ऊपर भी पाकिस्तान में कोई इतना काम नहीं हुआ। हालांकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारे जो नॉर्थ के इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, वो स्विट्ज़रलैंड से दुगने बड़े हैं और वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है बहुत काम करने का। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बाकी खेलों को भी इग्नोर किया गया, इस तरह से विंटर स्पोर्ट्स हैं उनको भी इग्नोर किया गया। लेकिन अब हम एक पूरा फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें चीन में भी जो है वो बात हुई है और चीन भी हमें मदद करेगा विंटर ओलंपिक सेटअप करने का। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए तनकीद कर रहे थे, पहली बात तो कल आपने देखा ही कि जो एक महफिल हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे और मरियम नवाज़ साहिबा भी वहाँ पर पहुँच गई, और हम 5 की जो ड्रामा सीरीज़ वहाँ पे चली, आपने देखा कि किस तरह से उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। इसी से आपको पता चल जाता है कि 3 का दौरा कितना कामयाब रहा, क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन ने 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन था उसको यौम यकजहती चोरा डिक्लेयर किया और यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर हुआ, वो आपके सामने ही है। और आपने देखा कि किस तरह से सारे जो चोर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक पैक्ट किया। ये जो मुआहदा है ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हमारी जो चोरियां हैं उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। और फिर आप देखिए कि हम तो हमेशा से ही ये कहते आ रहा हूँ मैं आपके सामने कि ये सारी अब इलाकाई जमातें हैं। आज बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग लफ्ज़ में जितने हिज्जे हैं, लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं, उतने आपके पास लोग भी नहीं।
ये आपकी गलतफहमी है कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो कर सकते हैं, आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। और ये तकरीबन 13वीं दफ़ा आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, और आपको जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ड्राइवर और गार्ड्स के अलावा बंदा ही कोई नहीं है, आप फिर वापस हो जाते हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ लोग भी दे। आपको अगर ऊँट वगैरह चाहिए तो वो भी दे देते हैं, कोई घोड़े वगैरह चाहिए, कोई गाड़ियाँ चाहिए, ताकि आपको लॉन्ग मार्च में कोई तकलीफ़ ना हो और आप इस्लामाबाद पहुँच सकें। लेकिन कल जो आपने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है शहबाज शरीफ के घर जाके, और जिस तरह से आपने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, और नवाज शरीफ एंड फैमिली ने फैसला किया है कि उनका सिंध में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, तो इससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी मुस्तकबिल की सियासत किस कदर तारीख है। कहाँ पे वो दावे कि हम एक दूसरे, आपने इनके पेट फाड़ के इनसे पैसे निकलवाने थे। यूं लगता है कि जैसे जब से मकसूद चपड़ासी के पैसे निकले हैं और अकाउंट्स के मामले आए हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ गई है, क्योंकि कहानी एक जैसी मिल गई है। इससे पहले जरदारी साहब के जाली अकाउंट्स आपके सामने आ रहे थे और उनके सारे चपड़ासी और लोग जो हैं उनके आपको अकाउंट्स मिल रहे थे। अब आपके सामने जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी है उनके अकाउंट्स आपके सामने आए हैं, और आपको पता चला है कि वही तरीका जो ओमनी ग्रुप ने ईजाद किया था जरदारी के पैसों को छुपाने के लिए, वही तरीका शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया अपने पैसों को छुपाने के लिए। तो जाहिर है कि जब चोरी के तमाम ही राज एक जैसे हों तो फिर आपने एक दूसरे से मिलना ही था। इमरान खान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। जिस तरीके से कल चीन के वज़ीर आज़म ने और आज सुबह चीन के सदर ने जिस तरह आउट ऑफ वे जाकर के पाकिस्तान की बात सुनी, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको उन्होंने प्रेज़ किया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर मामलात हुए हैं। रिफॉर्म स्ट्रक्चर को जिस तरीके से रिफॉर्म्स हमने जो इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं उसकी उन्होंने तारीफ़ की, और जो चीन ने कहा है कि हम वामे सुखने वर्मे पाकिस्तान के साथ हैं, ये एक बहुत खुश आइंद बात थी जिसको पूरी कौम सराहती है, सवाए उनके जिनको पता है कि अगर ये हुकूमत बरकरार रहती है, हुकूमत आगे चलती रहती है तो इनकी चोरी के पैसे बाहर नहीं रह सकते। उनकी तकलीफ़ तो आपको जो है वो सामने आती ही है और वो तो तकलीफ़ का इजहार करेंगे ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दौरा जो चीन था वज़ीर आज़म का, वो इंतहाई कामयाब रहा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम आएगा वो भी आप देखेंगे। उसके साथ जो मईशत के लिए जो वहाँ पे इक़दामात हुए वो उसमें भी जो आपके सामने जो उसका रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह, और आप देखेंगे। और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं वो ना सिर्फ इस खित्ते को बदल रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को भी बदल रहे हैं। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म की वहाँ पे मुलाकातें हुई, उज़्बेकिस्तान के सदर जनाब शौकत साहब से जो उनकी बात हुई और वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं मार्च में। इसी तरीके से जो बाकी रहनुमा हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी मुलाकातें रही हैं और इंशाअल्लाह ताला ये दौरा इंतहाई कामयाब होगा। मैं सिर्फ ये बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होगी। आपने कल 2 घंटे सर जोड़ा है, आप कई दिन भी सर जोड़कर बैठे, नाकामी आपका मुकद्दर है। अब्बास करना तो करो सर, अदम एतमाद की बात हो रही है, इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात हो रही है, कल जो मुलाकात हुई है। देखिए बात यह है कि इन्होंने ये लोग तो सेनेट में जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वहाँ पर अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सके। कौमी असम्बली में तो ये बहुत पीछे है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो इनके हालात हैं ये जितने पतले हैं ये मज़ीद पतले होते जाएंगे। इनको आप आगे चल के और देखेंगे इनको मज़ीद दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू। यार भाई फ़र्क किन शोबों में जो इन्वेस्टमेंट है वो तैयार करने में आप कामयाब हुए हैं और क्या ML1 मनसूबा
ML1 मंसूबे के ऊपर भी बात हुई है। ओवरऑल 21 सेक्टर्स के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है, जिसमें जो हमारे CPEC के ऊपर जो 4 बुनियादी शोबे हैं, जिसमें IT है, इसके साथ आपका टेक्सटाइल है, इसके साथ आपका ये जो चावल है उसकी जो एक्सपोर्ट है, उसके साथ आपकी जो यहाँ पे जो एक बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का क़याम है उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। और इसके बाद जो हमारी जो इंडस्ट्री यहाँ पे इस वक्त शिफ्टिंग होनी है चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ की, उसके ऊपर बात हुई है। ओवरऑल 21 क्लस्टर्स हैं जिनके ऊपर बात हुई है, और 21 क्लस्टर्स की जो तमाम एक पिच बुक है वो बना के प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर ली जो हैं उनको दी गई है, और उसके ऊपर अब सेक्टोरल फ्रेमवर्क जो है वो बन गया है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर तेज़ी से आगे पेशरफ्त होगी। आखिरी सवाल अलीम मलक के दुनिया से। ये बताइएगा कि हमारा जो चीन के साथ ट्रेड है, उनकी हमें जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इस पर भी बात की? इस पर बात हुई है। 2 स्पेसिफिक बातें जो हैं जो हम उनके साथ करना चाह रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि 1 मिलियन टन चावल जो है वो पाकिस्तान से ख़रीदा जाए, इस तरह से सीमेंट क्लंकर जो है वो पाकिस्तान से ख़रीदा जाए। इसके नतीजे में $1 बिलियन पाकिस्तान को इजाफी चीन से ट्रेड से जो है वो हासिल होगा। कहा जा रहा है, मुख्तलिफ हल्के ये कह रहे हैं कि चीन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया जा रहा है कि CPEC की जो स्पीड है उसके हवाले से, उस पर भी कोई डिस्कशन हुई है वहाँ पर कि क्या चीन इससे जो है एग्री है जो स्पीड? देखिए, कोई स्पीड का इशू नहीं है। इशू ये है कि देखिए गवादर में मरहला क्या था, पहले आपने गवादर पोर्ट बनाया, उसके बाद आपने सड़क बनाई और पावर प्रोजेक्ट्स लगाए। अब तीसरा मरहला ये है कि ये जो आपने कनेक्टिविटी क्रिएट की है इसकी राइट लेफ्ट के ऊपर इंडस्ट्री लगनी है। जाहिर है कि इंडस्ट्री लगना सबसे स्लो मूविंग काम है, क्योंकि आपने पूरी फैक्ट्रीज खड़ी करनी है, उनका लगाना है, फिजिबिलिटी बनानी है, पैसे आने हैं, फिर आपने फैक्ट्री लगानी है। तो नेचुरली जो ये मरहला है ये स्लो ही होगा, लेकिन चीन को पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर और पाकिस्तान की क़यादत को चीन के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। दोनों तरफ से पूरी फैसिलिटेशन प्राइवेट सेक्टर को की जा रही है। आगे तो प्राइवेट सेक्टर ने काम करना है, और इंशाल्लाह ये आप जल्द देखेंगे ये गेम चेंजर होगा। चाइना के साथ मजीद अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, इसके नतीजे में बहुत अच्छे होंगे। इंशाल्लाह ये कोरोना का खात्मा होता है तो प्रेसिडेंट शी भी पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। थैंक यू।